अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। पिछला हफ़्ता हमने मिस किया, मेडिकल इमरजेंसी थी, अभी भी मेडिकल इमरजेंसी है बट इस दफ़ा हमने थोड़ा रिस्क लिया। मेडिकल मेजर्स जो लेने थे, प्रिकॉशंस जो थी वो हमने कंसीडर की, बट अपने फ़र्ज़ को पूरा करते हुए, आपको कैलेंडर की इन्फॉर्मेशन देते हुए, बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स, बिहेवियर ऑफ टाइप समझाने के लिए जो मेरी ड्यूटी थी वो आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश करने लगे। पिछले हफ्ते जो आपने मिस किया वो आपका रूलिंग प्लैनेट था। 3 अप्रैल को वीनस आपके यहाँ 8th हाउस से निकलकर 9th हाउस में दाखिल हो गया एंड वहाँ वो बहुत पॉजिटिव है। उसकी पॉजिटिविटी की वजह से आपको आपकी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट नज़र आनी है। अभी वो मैच्योर होगा। ये हफ़्ता जो मैं अभी बयान करने वाला हूँ ये उसकी मैच्योरिटी में लगेगा। ये हफ़्ता 5 तारीख से शुरू होकर 11 तारीख तक चलेगा। इस हफ़्ते भी 2 इवेंट हैं, लेकिन वीनस पिछले हफ़्ते बदल गया था 3 अप्रैल को। वीनस की तब्दीली से जो एडवांटेज अमूमी तौर पर मिला करते हैं, उन एडवांटेजेस में लव साइड सिक्योर, स्मूथ, परफॉर्मिंग एंड अचीवमेंट्स में जाती है। दोस्तियाँ मोहब्बत में बदलती हैं, प्रपोजल्स आते हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होते हैं। मनी मेकिंग सेक्टर का भी उसका एडवांटेज मिलता है। एंड वीनस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ प्लैनेट जो अट्रैक्शंस पैदा करता है, कमिटमेंट्स पैदा करता है, ब्यूटी लविंग नेचर पैदा करता है। इसका एडवांटेज 9वें घर में ज़रा ज़्यादा है। 8वें में भी था, 9वें में भी है। और पहले घर के एडवांटेजेस भी मिलते हैं क्योंकि आपका ये रूलिंग होने की वजह से आपको शख्सियत के भी एडवांटेजेस मिलेंगे, लेकिन इस दफ़ा कुछ एडवांटेजेस मांद पड़ेंगे। मान लें कि आप कमिटेड हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, बट ग्राउंड पर इस वक्त जो इमरजेंसी सिचुएशन है, ये जब वीडियो आप तक मिलेगी उस वक्त मुझे नहीं पता क्या हालात हैं, लेकिन खैर 9 तारीख तक अगर ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया फिर तो शायद आप सेरेमनीज़ कर सकें, बट अभी तक तो सेरेमनीज़ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो लिहाजा वो साइड आपकी डंप रहेगी। लेकिन ये मेरा मानना है एंड मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि जो चीज़ एक दफ़ा सोलर सिस्टम में आ जाए वो अपना फ्यूल ज़रूर देगी। यूज़ करना ना करना ये आपका काम है। सो फ्यूल इज़ देयर। आगे आपके पास कोई अच्छा प्लान है जिससे आप वीनस के लव सेक्टर को, कमिटमेंट सेक्टर को, ब्यूटी लविंग सेक्टर को अच्छे अंदाज से यूज़ कर सकते हैं तो आप अपने तर्ज से यूज़ कर लीजिए। बट अमूमी जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें लव लाइफ, प्रपोजल्स, निकाह या मंगनी की सेरेमनीज़ हो नहीं सकती। कमिटमेंट हो सकती हैं एंड मनी मेकिंग भी नहीं हो सकती बिकॉज के इस वक्त सारे कारोबार बंद हैं। सो ये फ़िलहाल की ये पेशेंगोई हुई, क्योंकि हम जब पेशेंगोई या कोई फोरकास्ट करते हैं तो उसमें दोनों सब्जेक्ट्स को देखते हैं, ह्यूमन एबिलिटीज़, अवेलेबल रिसोर्सेज एंड ग्राउंड रियलिटीज़। So human ability is excellent because it is your natural fuel. You know, Venus is your nature. And वर्थ भी लिब्राज की अच्छी खासी ताकतवर होती है। दे हैव लॉट ऑफ टॉलरेंस, आइडिया मेकिंग, आर्टिस्टिक एबिलिटी। तो ये दो चीज़ें तो ताकतवर हो गई, लेकिन एक्सटर्नल सोर्सेज जो ग्राउंड के वसाइल हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो जब वो सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो ये एबिलिटीज़, ये वीनस सपोर्ट आपको रिवॉर्ड देने लगेगी, अभी नहीं दे रही। और इस हफ्ते जो 2 चेंजेस हैं वो बहुत बड़ी हैं। उन 2 चेंजेस में एक चेंज तो गैर मामूली है आपके लिए और काफ़ी प्रोडक्टिव है। मामला ये है लिब्राज के जो पूरा चांद शौबान का होने जा रहा है वो आपके फर्स्ट हाउस में होने जा रहा है एंड वीनस के 9th हाउस में होने की वजह से आपको फर्स्ट हाउस के एडवांटेजेस भी मिलेंगे। तो ये 2 ताकतवर चीज़ें आपको मुयस्सर आ गई एस्ट्रोलॉजिकली। इसका इम्पैक्ट क्या होगा मैं अभी तफसील बयान करता हूँ। और तीसरी ताकतवर तरीन चीज़ ये है कि सन की पोजीशन भी बहुत ताकतवर है आपके जायचे में, जो मून के लिए बड़ी प्रोडक्टिव हो सकती है, जो कि आपके फर्स्ट हाउस में होएगा। अब इन सब चीज़ों को, ये सब टेक्निकल चीज़ें थी, अब इन सब चीज़ों को आम फहम के लिए आपके लिए बयान करता हूँ। जब भी पूरा चांद होता है, पूरे चांद का मतलब है पूरी तवानाई। जब चांद न्यू होता है तो छोटा, फिर बढ़ता 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 पूरा होता है, वहाँ फुल एनर्जी देता है एंड फिर घटना शुरू हो जाता है।
तो जो फुल वाले 2.25 दिन होते हैं वो जिस हाउस में भी हों वो उस महीने का मैक्सिमम फ्यूल होता है, और आपके यहाँ वो फर्स्ट हाउस में है। एंड यू नो फुल मून इज़ अ बूस्टर टूवर्ड योर इमोशंस। तो आपकी ज़ात में से जज्बाती कैफियत में एकदम से भौचाल आएगा, पॉजिटिव बूस्टर आएगा पॉजिटिव, और आप अपनी शख्सियत के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सराउंडिंग के लिए, नेचर में आप बहुत प्लेजेंट होने वाले हैं। बट इस दफ़ा ये चांद इतना ही काफ़ी नहीं है, इसमें कुछ और भी है, आपके लिए कुछ और भी सरप्राइजेज़ हैं इसमें। ये चांद शौबान का है, और शौबान का जब पूरा चांद होता है तो वो बरकत वाला होता है, क्योंकि वो शब बारात है। शब बारात की अलग से एक फजीलत है और आपके पहले घर में है। सो दैट मीन्स कि इट इज़ अ पावरफुल इवेंट टू ग्रैब योर ब्लेसिंग्स। और अगर आप ये ब्लेसिंग्स इस वक्त ग्रैब करते हैं जब इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आपके काम बहुत आएगी, कारोबारी नौयत के लिए, शान व शौकत के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, अपने आप को मुज़य्यन करने के लिए, अपनी एबिलिटीज़ को पॉलिश करने के लिए ये आइडियल टाइम है। और इस रात मैं आपको तलकीन ज़रूर करूँगा कि सूरह शम्स कसरत से पढ़ें, अस्तगफ़ार कसरत से करें, जिस तरह से भी करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु अलैह, ये एक इस्तगफ़ार का तरीका है। अदरवाइज़ आपके पास कोई तरीका है अपनी माफ़ी का, अल्लाह को राज़ी करने का, वो इख्तियार करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये आयत करीमा भी कसरत से पढ़ने से बहुत अच्छे एडवांटेज मिलते हैं। रब के रज़ा के लिए ये पढ़ना बहुत उम्दा रहेगा, रब से मग़फ़िरत तलब करने के लिए ये बहुत उम्दा रहेगा। इस एमरजेंसी सिचुएशन, इस कोरोना वायरस, इस वबाई मर्ज़ से बचने के लिए ये वज़ाइफ बहुत अच्छे रहेंगे। सूरह फातिहा पढ़ना भी बहुत उम्दा है, वो एक अलग पहलू है, उसे शिफा हासिल होती है, लेकिन वो तो उस वक़्त काम करेगी जब कोई मर्ज़ में मुब्तला हो जाए। लेकिन अगर मर्ज़ में कोई मुब्तला नहीं हुआ तो उससे पहले इस्तग़फ़ार या आयत करीमा या सूरह शम्स कंसीडर करें। और एक और पहलू जो मैं बयान करना चाह रहा था, लिब्रास, ये एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है, बस मैं ऐसे ही एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट होने की वजह से बयान करना चाहता हूँ। ये बात तो तय है कि इस वक्त आपके पास फुर्सत है। अगर ये इमरजेंसी सस्टेन करती है, ये लॉकडाउन सस्टेन करता है 9 तारीख तक, शब बारात तक, तो फुर्सत तो है, आप अपने रब को मनाने की कोशिश तो कर सकते हैं। एंड ये बात भी आप जानते हैं, ये कोई मैं नहीं बता रहा, मस्जिदों में नमाज़ें बाजमात रुकी हुई हैं। और ये बात भी आप जानते हैं कि इस वक्त आपने ऑफिसेज़ नहीं जाना, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं थक गया हूँ या कल मुझे ऑफ़िस का काम करना है। सो एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। और अगर अब भी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपने रब को मनाने की तरफ नहीं आते, तो फिर क्या किया जा सकता है? पहले तो चलो कोई उज़र थे, वो भी सही उज़र नहीं होते, लेकिन फिर भी चलो। एंड एक तरफ और तवज्जो दिलाना चाहता हूँ लिब्राज, आप मेरी बात से मुत्तफ़िक होंगे, ये एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है, मैं एज अ स्पिरिचुअल स्टूडेंट सिर्फ बात करूँ। इस मर्ज़ की तो चलो दवा नहीं है, अभी ढूंढ रहे हैं, रिसर्च हो रही है, बट आपको लगता है जिन मर्ज़ों की मेडिसिन, दवा मौजूद है, वो दवा से शिफा होती है? आपको नहीं लगता कि शिफा कहीं और से आती है? अगर आप मेरी बात से मुत्तफ़िक हैं तो मांगना शिफा के लिए तो वही ज़ात है जिससे मांगना था, और उसको हम उज़र दिए जा रहे हैं। मैं कितने दोस्तों को और कुलीग्स को और रोज़मर्रा के लोगों को जानता हूँ जो अपनी खुशियाँ इंटरनेट पर ढूंढते हैं, जो अपनी इबादतें भी इंटरनेट पर करते फिरते रहते हैं, नॉलेज इकट्ठी करते रहते हैं, परफॉर्म नहीं करते, जो अपनी खुशियाँ टीवी पर देखते रहते हैं और वहीं से खुशियाँ हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुझे कोई सी एक आदमी का नाम बताइए जिसे दायमी खुशी मिल गई हो इंटरनेट से। जब भी वो इंटरनेट देता है उसका दिल बाग बाग हो जाता है, उसे दुनिया के भी फ़वाइद मिलते हैं, इत्मीनान क़ल्ब भी मिलता है, आखिरत के फ़वाइद भी मिल जाते हैं, रब भी राज़ी हो जाता है। अगर तो ऐसा ही है तो फिर तो सभी लोग वो इख्तियार कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्माइनुल क़ुलूब, कि अगर दिलों का इत्मीनान सिर्फ़ अल्लाह के ही ज़िक्र में है
और जिसने भी ये वादा किया है वो हस्ती सच वादे करती है, ट्रू कमिटमेंट्स हैं उसकी, तो फिर आपको उधर जाना ही चाहिए। फिर ये वाली चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी। ये इंटरनेट, यूट्यूब, ये चीज़ें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन लेने के बाद परफॉर्म करना होता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन से चीज़ें आप तक पहुंची, अब आपको उसे परफॉर्म करना है। परफॉर्म करेंगे तो ही अमली इक़दामात होंगे, और उन अमली इक़दामात के लिए मेरे पास इस दफ़ा एक खुशखबरी भी है, वो बाद में बयान करता हूँ। स्पिरिचुअलिटी की आखिरी बात करके फिर मैं मरकरी की पोजीशन की तरफ आता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी है। ये जैसे ही शब रात होगी, ये तकरीबन फुल मून नाइट है, तो हाफ शौबान गुज़र चुका होगा एंड पीछे सिर्फ 14 या 15 दिन रह जाएंगे कि रमज़ान शुरू होगा। एंड आपको माशी स्टेटस का इस वक्त पता है कि बड़े बड़े मीनार जो मईशत के अलमबरदार थे वो भी गिर रहे हैं, नीचे को जा रहे हैं। तो वो तबका जो बेचारा पहले ही मुफलसी का शिकार था और कारोबार ऊपर से बंद है, उसका क्या हाल होगा रमज़ान में? आज से ठीक 15 दिन के बाद, मतलब शबरात से 15 दिन के बाद क्या होगा अगर यही सिचुएशंस रही? अगर किसी को सखी प्रूफ करना है कि वो सखी है, दूसरों की कदर करता है, दूसरों की ज़रूरियात को पूरी करने का इतना भी सा भी मादा है सखावत का, तो यही टाइम है, ज़रूर इख्तियार करें सखावत। अगर कोई मुफलिस अपनी मुफलिसी की वजह से रोज़े ना रख सका, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात को समझिएगा। आखिरी बात करते हैं। मुझे जज्बात डिफरेंट एक तरफ निकलने लग गए। खैर, अब मैं एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस देता हूँ। जो मरकरी की पोजीशन है ये इस हफ्ते बदलेगी, 11 अप्रैल को 7th हाउस में जाएगी। मरकरी इज़ ऑलवेज फ्यूल फ्रॉम द नेचर टूवर्ड योर माइंड, टूवर्ड योर कम्युनिकेशन, टूवर्ड योर प्लानिंग, टूवर्ड योर मैनेजमेंट, टूवर्ड योर प्रैक्टिकल स्किल्स। वो जो मैं उस वक्त स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा था ना, प्रैक्टिकल स्किल्स की, तो अब आपको एस्ट्रोलॉजी भी सपोर्ट कर रही है, अब आपको शब बारात का इवेंट भी सपोर्ट कर रहा है, अब आपको फुर्सत भी सपोर्ट कर रही है, अब आपको आपके यहाँ आपकी सलाहियतें भी सपोर्ट कर रही हैं। और अगर अब भी आप अमली इक़दामात की तरफ नहीं बढ़े, प्रैक्टिकल की तरफ, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई सिनेरियो पैदा होगा प्रैक्टिकल स्किल्स का। सो ज़रूर परफॉर्म करिएगा। बट मरकरी के 7th हाउस में होने की वजह से आपका जो पब्लिक इंटरेक्शन होना था वो इस कोरोना वायरस की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से वो रुका हुआ है। सो जब आपको मौका मिलेगा अपनी मीटिंग्स का तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अलबत्ता आप जदीद मीटिंग के जो सोर्सेज हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सोशल इंटरेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कैमरा के थ्रू, आप ऐसी अगर कोई मीटिंग करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ये जदीद सोर्सेज हैं पब्लिक इंटरेक्शन से। आपका पब्लिक इमेज बहरहाल अच्छा होगा। आपके यहाँ पोजीशन ऑफ जो सोर्स ऑफ इनकम है, पोजीशन ऑफ जो फैमिली लाइफ है, ये मुस्तहकम होगी। मरकरी इज़ टू पॉजिटिव फॉर यू। रफ्ता रफ्ता आपके लिए ये इस्तेहकाम देता जाएगा। अभी इसका इस्तेहकाम जो है वो थोड़ा डम्पी बम्पी सा चलेगा, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो आपके लिए मुफीद नहीं है। सो ज़ाती नौइयत के फ़वाइद मिल जाएंगे। जो इज्तमाई नौइयत के फ़वाइद हैं वो फिर जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक रुके रहेंगे, लेकिन वो ट्रैश नहीं होंगे, ज़ाया नहीं होंगे। जैसे ही आप एबल होंगे अपनी जौहर दिखाने के, अपनी माइंड एबिलिटीज़ दिखाने के, अपनी मैनेजमेंट दिखाने के, अपनी प्लानिंग दिखाने के, तो वो प्लानिंग जो मरकरी से इस वक्त आपको पॉजिटिवली मिली होगी वो रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पर मालूमात ख़त्म। एज़ अ लिब्रा, ब्लू सफ़ायर आपके लिए बहुत अच्छा, रूबी आपके लिए बहुत अच्छा, येलो सफ़ायर आपके लिए बहुत अच्छा। ये ऐसे साइंटिफिक रेमेडीज़ हैं जिनको अगर आप इख्तियार करेंगे तो आप इस प्लानिटरी सेटअप को ज़्यादा अच्छा कैश कर सकेंगे। सूरह शम्स, इस्तग़फ़ार, आयत करीमा या अदरवाइज़ किसी भी तरह का कोई भी वजीफ़ा जो अल्लाह के ज़िक्र में आपको मशगूल कर दे वो ज़रूर इख्तियार करें। अब मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह, देखें मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए रिस्क लिया, टीम को बुलाया, चेंज आए कि हमने वो जो मेडिकल मेजर्स थे वो पूरे किए, प्रिकॉशंस पूरे लिए, लेकिन उसके बावजूद ये रिस्क था। लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए आपकी खिदमत में मालूमात पहुँचाने की कोशिश करी। अगर मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई हो, इसकी वजह से
आपको अपने अंदर कोई तब्दीली महसूस हुई हो, आपको इस अवेयरनेस से कुछ प्लानिंग नई पता चली हो, तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जहाँ आप अपने रब को मनाने के लिए सरबसजूद हों, अपनी फैमिलियों के लिए दुआ कर रहे हों, उन्हें कोरोना वायरस से बचाने, उन्हें वबाई अमराज से बचाने की दुआएं कर रहे हों, वहाँ हमें भी, हमारी फैमिलियों को भी, हमारी टीम की फैमिलियों को भी इस वबाई मर्ज़ से महफूज रखने की दुआ ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते जो मज़ीद सोलर इवेंट्स होंगे वो आपकी खिदमत में दोबारा कोशिश करूँगा तफसील से बयान करूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।